हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम कंप्लीट बाइंग गाइड के बारे में। यानी अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से सोलर पैनल लेने चाहिए, कौन सी बैटरी आपको लेनी चाहिए, कौन से सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू आपको लेना चाहिए और कौन से टाइप का सोलर सिस्टम आपको अपने घर में लगवाना चाहिए, तो इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, काफी सारे लोग सोलर पैनल या फिर सोलर सिस्टम अपने घर में लगवा तो लेते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। और वो इसी कारण से फेल होते हैं कि दोस्तों उनको पता नहीं होता कि अपने घर में कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और कौन से सोलर पैनल या फिर बैटरी या फिर इन्वर्टर लेना चाहिए, जिसके कारण लोग अपने सोलर सिस्टम पर अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर देते हैं और अपने घर का लोड भी जो वो पूरा नहीं चला पाते। इसके अलावा उनके घर का जो बिजली बिल आता है वो भी उनके लिए एक सिरदर्दी बन जाती है। तो इन सभी समस्याओं से परेशान होकर दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको सोलर के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपने घर में कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, कौन से सोलर पैनल आप ले सकते हैं, कौन सी बैटरी आपको लगानी होगी और कौन सा सोलर इन्वर्टर या फिर आपको पीसीयू लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम के टाइप के बारे में। दोस्तों सोलर सिस्टम 3 टाइप का होता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। देखिए दोस्तों, ऑन ग्रिड की यदि यहाँ पर हम बात करें तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो वो पूरी तरह से दिन के समय में काम कर सकता है या फिर जब तक आपके घर में बिजली अवेलेबल रहेगी यानी मेन सप्लाई रहेगी तब तक ये काम करता रहेगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों इसमें आपको सोलर पैनल मिल जाएंगे और दूसरा एक ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अपने घर की मेन सप्लाई का भी कनेक्शन कर सकते हैं और सोलर पैनल का भी कनेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया है और आप उसमें 5 किलोवाट का ही लोड चला रहे हैं, तो जब तक आपके सोलर पैनल से आपको 5 किलोवाट पावर जनरेशन मिलेगी तब तक तो आप वो सोलर से चला सकते हैं। और अगर सोलर पैनल से आपको 3 किलोवाट पावर मिलेगी और आप 5 किलोवाट का ही लोड चला रहे हैं और उस समय आपके घर में मेन सप्लाई आई हुई है, तो फिर एक्स्ट्रा जो 2 किलोवाट पावर की जरूरत होगी वो आपके बिजली से ली जाएगी यानी ग्रिड से ली जाएगी, यानी जो मेन सप्लाई आपकी आई हुई है उससे ली जाएगी और फिर आपके घर के लोड को जो चलाया जाएगा। और अगर बिजली चली जाती है यानी आपके घर की मेन सप्लाई चली जाती है और सोलर पैनल से आपको 5 किलोवाट पावर मिल रही है और आप 5 किलोवाट का ही लोड चला रहे हैं, तो फिर आप सोलर से डायरेक्ट चला सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको 5 किलोवाट सोलर पैनल से मिल रही है और आप 2 किलोवाट लोड चला रहे हैं जो एक्स्ट्रा 3 किलोवाट पावर बचेगी वो आप नेट मीटरिंग कराकर मेन सप्लाई में सप्लाई कर सकते हैं यानी ग्रिड में वापिस सप्लाई कर सकते हैं। जितने भी 2 यूनिट 3 यूनिट आप मेन सप्लाई में अपनी सप्लाई करेंगे तो वो जब फिर आपको जब मेन सप्लाई से पावर वापस लेने की जरूरत होगी उतनी वापस आप ले सकते हैं, उसका आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन इस सिस्टम में एक खराबी है कि इसमें आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको बैटरी बैकअप लेना है तो फिर आपको लेना होगा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। यदि बात करें ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तो दोस्तों इसमें आपको बैटरी बैकअप भी मिल जाता है और सोलर सिस्टम भी मिल जाता है। इसमें दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो सोलर होती है। मान लीजिए आपने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाया है और आप 5 किलोवाट का ही लोड चला रहे हैं, तो फिर जब तक आपके सोलर पैनल से 5 किलोवाट आपको मिल रही है तब तक आप सोलर पैनल से चला सकते हैं। और अगर आपके सोलर पैनल से आपको पावर कम मिलेगी तो फिर जो एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होगी वो आपके मेन सप्लाई से ली जाएगी। अगर उस टाइम आपके घर में मेन सप्लाई अवेलेबल है तो मेन सप्लाई से ली जाएगी, और अगर मेन सप्लाई नहीं है तो फिर आपके जो बैटरी बैकअप लगा है उससे वो जितनी पावर की जरूरत होगी उतनी पावर ली जाएगी और आपके घर के लोड को जो वो चलाया जाएगा। और अगर मेन सप्लाई और सोलर दोनों अवेलेबल है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सोलर ही होगी, यानी सोलर से पहले आपके घर का लोड चलाया जाएगा ताकि आपके घर का बिजली बिल जो है वो बच जाए। और अगर मेन सप्लाई ऑफ हो जाती है और सोलर पैनल से भी आपको कोई पावर नहीं मिलती है तो फिर आपके घर का लोड जो है वो बैटरी बैकअप से चलेगा। ये दोस्तों एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है जो कि लगभग आपको सभी के घरों में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पर है दोस्तों हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या है कि दोस्तों ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बो है। इसमें आप नेट मीटरिंग करा के एक्स्ट्रा जो पावर होगी वो ग्रिड को वापिस सप्लाई कर सकते हैं। और रात के समय में आपको अगर लोड चलाने की जरूरत है और आपके घर में मेन सप्लाई भी नहीं होती है और रात के समय में सोलर पैनल भी वर्क नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने घर का लोड जो वो बैटरी से चला सकते हैं। यानी ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों का फायदा आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 3 टाइप के सोलर सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन से टाइप का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे घरों में लगभग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही होता है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम वहां पर होता है जहां पर लोग खेतों में रह रहे हो, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े सोलर प्लांट होते हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा पावर बचती है वो आप ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे सिस्टम होते हैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट 5 किलोवाट, ये नॉर्मल ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही होते हैं, क्योंकि इसमें एक तो खर्चा कम आता है, दूसरा आप बैटरियों का भी पूरा यूज कर सकते हैं और सोलर पैनल का भी पूरा यूज कर सकते हैं। यदि आपको बिजली बिल बचाना है तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम घर के लिए बेस्ट है। अभी हम बात करते हैं कि दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने से पहले हमें क्या क्या चीजों को देखना होगा। सबसे पहले दोस्तों कोई भी सोलर सिस्टम लगवाने से पहले हमें अपने घर का लोड जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कितना हमारे घर का लोड है और हम सोलर के ऊपर कितने वाट लोड चलाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के
तौर पर मैंने यहाँ पर एक कूलर लिया है, 4 LED बल्ब लिए हैं, 2 सीलिंग फैन लिए हैं, एक टीवी लिया है और एक हाफ HP का वाटर पंप लिया है। तो इनका जो टोटल लोड है वो यहाँ पर 785 वाट के करीब हो जाता है। तो मान लीजिए आपके घर का लोड 785 वाट है, तो आपको कम से कम 1500 VA का सोलर इन्वर्टर या फिर PCU लेना होगा। यानी कि जितने वाट आपके लोड निकल रहा है उससे 300-400 वाट बड़ा सोलर सिस्टम आपको लेना चाहिए। मान लीजिए मोटा मोटी आपके घर का लोड 1 किलोवाट है, तो आपको कम से कम 1500 वाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। यानी 1 किलोवाट अगर आपकी खपत है तो उससे 200-300 वाट बड़ा सोलर सिस्टम आप लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा इन फ्यूचर भी। तो अभी दोस्तों हमारे वाट और VA में भी फर्क होता है। वो फर्क ये है कि दोस्तों हमारी जो इन्वर्टर की रेटिंग है वो VA के हिसाब से होती है। यानी कि कोई इन्वर्टर अगर 1000 VA का है तो उसके ऊपर आप 750 वाट तक का लोड चला सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आप 5000 VA का कोई सोलर इन्वर्टर या फिर PCU लेंगे तो उसके ऊपर आप केवल 3800 से 4000 वाट यानी 4 किलोवाट तक का लोड चला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी पहले अपने घर के लोड की और सोलर इन्वर्टर की या फिर सोलर PCU की। सबसे पहले आपको अपने घर की लोड कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद में आपको सोलर इन्वर्टर या फिर PCU का सिलेक्शन करना है। उसके बाद में दोस्तों उस PCU के ऊपर ही सारी चीज डिपेंड होती है कि उस PCU या फिर इन्वर्टर के ऊपर आपको कितनी बैटरी लगानी है और कितने सोलर पैनल लगाने हैं। और सोलर पैनल की यहाँ पर हम बात करें तो सोलर पैनल दोस्तों PCU के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसकी VOC कितनी है और वो कौन सी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। अगर PWM टेक्नोलॉजी का है तो दोस्तों उसकी VOC आपको चेक करनी होगी और उस हिसाब से उतनी ही VOC मैच करने वाले सोलर पैनल आपको लगाने होंगे, उतने ही वाट के सोलर पैनल आपको लगाने होंगे जितना वो इन्वर्टर या फिर PCU सपोर्ट करता है। मान लीजिए कोई इन्वर्टर 5 किलोवाट सोलर पैनल सपोर्ट करता है तो आपको 5 किलोवाट के ही सोलर पैनल उसके ऊपर लगाने होंगे और कितनी VOC के लगाने हैं वो उस सोलर पैनल की और सोलर इन्वर्टर की VOC आपको मैच करनी होगी। और यहाँ पर ये बात करें कि आपको कौन से सोलर पैनल लेने चाहिए यानी कौन से सोलर पैनल बेस्ट है, तो वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है कि कौन से सोलर पैनल घर के लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आप लगाएंगे आपके लिए उतना ही बेस्ट रहेगा। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दोस्तों टॉपकॉन N टाइप और HJT टेक्नोलॉजी चल रही है। तो अगर आप अपने घर के लिए सोलर पैनल लें तो आपकट मोनोप्रक बाइफेशियल सोलर पैनल या फिर टॉपकॉन N टाइप सोलर पैनल ले सकते हैं, ये आपके लिए बेटर रहेंगे। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो फिर आप मोनोप्रक आपकट या फिर मोनोप्रक सोलर पैनल भी ले सकते हैं, ये आपको सस्ते रेट में मिल जाएंगे। अभी हम बात करें कि बैटरी आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो दोस्तों सोलर सिस्टम के अंदर आप जितनी ज्यादा बैटरी लगा सकते हैं उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जितना आप पावर को स्टोर करके रख सकते हैं उतनी ही पावर आप यूज कर सकते हैं जब आपके घर में सोलर अवेलेबल नहीं होगा या फिर आपके घर में मेन सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी। तो जितनी ज्यादा बैटरी आप लगाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। और जितनी ज्यादा बैटरी लगाने का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों मान लीजिए आप 100 AH की 20 बैटरी लगा दें या 10 बैटरी लगा लें। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका सोलर इन्वर्टर 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो आप 12 वोल्ट की 2 बैटरी तो उसके ऊपर लगाएंगे। अब AH कैपेसिटी आपको ज्यादा रखनी होगी। मान लीजिए नॉर्मल तो लगभग सभी के घरों में 150 AH या फिर 165 AH की बैटरी लगी होती है, तो वहां पर आप 150 या फिर 165 AH की बजाय 260 AH या फिर 300 AH तक की सोलर बैटरी अगर आप लगा लेते हैं तो आपको जो है ज्यादा पावर मिलेगी। यानी जब दिन के समय में सोलर पैनल जो है ज्यादा पावर जनरेशन करता है तो आपकी जो एक्स्ट्रा पावर होगी वो आपकी बैटरियों में पूरी स्टोर हो जाएगी दिन के समय में, और रात के समय में आप अपने घर का सारा लोड जो है वो सोलर बैटरी के ऊपर चला पाएंगे। तो ये 3-4 चीजें थी दोस्तों जो कि सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आपको अपने ध्यान देनी चाहिए। और इसमें एक बात और है कि दोस्तों काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें कौन से कंपनी का सोलर सिस्टम लेना चाहिए, तो वो दोस्तों मैंने हर एक चीज के ऊपर अलग अलग डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कौन सी कंपनी का सोलर पैनल लेना चाहिए, कौन सी कंपनी की सोलर बैटरी लेनी चाहिए और कौन सा सोलर PCU या फिर इन्वर्टर लेना चाहिए। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।